प्रिय आत्मन, ध्यान और सत्संग के इस सत्र में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज मुजफ्फरपुर की धरती को अपनी साधना का स्थल बनाने वाले महात्मा जानकी वल्लभ शास्त्री, जिनको महाकवि के रूप में जाना गया है, लेकिन ऋषि के रूप में बहुत कम ही समझा गया है। कवि और ऋषि में क्या अंतर होता है? कवि अपनी कल्पना की ऊंचाई में जिसको एक झलक में देख लेता है, ऋषि पहले अनुभव में डूबता है, उसका स्वाद लेता है और फिर उसे शब्दों में उड़ेलता है। तो महात्मा जानकी वल्लभ शास्त्री की यह कविता है, किसने बांसुरी बजाई, जन्म जन्म की पहचानी, वह तान कहाँ से आई, किसने बांसुरी बजाई। एक दिन एकाएक मन में आया, विद्यार्थी जीवन में शिक्षक जब तक था तब तक शायद ही इसको मैं समझ सका, नहीं समझ सका। लेकिन जब परम गुरु ओशो और सदगुरु सिद्धार्थ औलिया जी के संपर्क में गया, ओशो धारा से जुड़ा और सदगुरु सिद्धार्थ औलिया जी ने ओंकार का मार्ग बताया, तब मुझे परम गुरु ओशो की बात भी समझ में आने लगी। परम गुरु ओशो कहते हैं, ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है, ओंकार की ओर खसकना स्वर्ग है, ओंकार से अलग हटना नरक है और ओंकार में मिलकर एक हो जाना मोक्ष है। इसी को आनंद प्रज्ञा में सदगुरु सिद्धार्थ औलिया जी कहते हैं, सुन लिया कृष्ण की बंसी को, क्या रहा और सुनना बाकी, पी राम नाम रस लिया अगर, क्या रहा और पीना बाकी। फिर कहते हैं, अब एक पहेली बुझो तो जानो, तू बड़ा सयाना है, क्या गुरु देता है जिसको संतों ने अमोलक माना है, क्या राम रतन धन मीरा का, गुरु नानक संत कबीरा का, अथा ओंकारम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। कोई शिष्य जब भी बोलता है तो उसके भीतर से उसका गुरु बोलता है। इसलिए गुरु की वंदना की जाती है और कहा जाता है, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, बिना गुरु के अध्यात्म को नहीं समझा जा सकता है। तो जैसे ही मेरे मन के अंदर भाव आया कि गुरु ने मुझे जो समझाया है उसके आधार पर आज किसने बांसुरी बजाई के भाव में डूबते हैं कि तत्क्षण देखा महात्मा आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की ऊर्जा चारों तरफ से घेर ली, उतरने लगी। और उन्होंने जैसा संकेत दिया वही मैं आज आप लोगों के सामने में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। किसने बांसुरी बजाई, कविता से इसको नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि जब तक आँख खुली हुई है तब तक ढेर सारे विचार बाहर से भीतर आते रहते हैं और उसी के अनुसार हमारे मन में परिवर्तन होता रहता है। और जब तक मन है तब तक यह कविता नहीं समझी जा सकती है।
इसलिए मन के पार जाना होगा। मन के पार कैसे जाएं? तो मन ही तो भवसागर है, जिसको महात्मा कबीरदास कहते हैं, मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोक संशय परा, काहू कहो समझाए। इसलिए भवसागर मन है। सत की नाव खबटिया सदगुरु भवसागर तरी आयो, विचारों का सागर ही भवसागर है। इसलिए मीरा को जब मिला और संत रविदास ने भी उससे कहा था कि आंखें बंद करो और भीतर झांको, जैसे ही उसने देखा भीतर में दृष्टा, साक्षी, ध्यान, तथाता, सुमिरन, समाधि का अनुभव हुआ तो गा उठी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दियो मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। अगर इस सबका सही स्वाद लेना है तो कृपा करके आंखें बंद कर लीजिए। और यही स्वयं ऋषि जानकी वल्लभ शास्त्री ने भी कहा था कि आंखें बंद करो, भीतर में झांको और देखो। गहरी लंबी सांस, जितनी गहरी लंबी सांस ले लीजिए, जितनी गहरी लंबी सांस छोड़िए छोड़िए। सांस ले तो लेते जाएं और साथ छोड़े तो छोड़ते जाएं। यह विपश्यना ध्यान है। सांस के सहारे महात्मा बुद्ध निर्विचार किया करते थे। आनापान सति योग, आती जाती सांस का स्मरण करते हुए स्वयं का स्मरण रखें। किसने बांसुरी बजाई? पहले बांसुरी तो हम जाने कि यह बांसुरी क्या चीज है। ओशोधारा के सन्यासी तो जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं या जो पहले से जानते हैं, थैंक यू, जो नहीं जानते हैं वे 1 मिनट के लिए सांस खींचकर रोके और कान में उंगली डालें। भीतर से जो आवाज़ गुनगुन गुनगुन गुन की आवाज़ आए जरा उसको सुनिए। कौन कौन लोग सुन पाते हैं तभी वे किसने बांसुरी बजाई का भाव समझ पाएंगे। 1 मिनट के लिए हम चुप होते हैं, आप जरा सांस खींच करके रोकिए और कान में उंगली, तर्जनी उंगली को कान में डाल करके भीतर की आवाज़ को जरा सुनिए तो कुछ आवाज़ आ रही है। हाथ नीचे कर लीजिए। अब इस तल पर चलते हैं। किसने बांसुरी बजाई? यह जो भीतर की आवाज़ है, गुन 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 की आवाज़, इसको आप पहले से सुन रहे हैं, ठीक है, नहीं सुन रहे हैं
तो दुकान पर से ईयर प्लग ले कर के लगावेंगे, दवा की दुकान में मिल जाएगी, और उसके सहारे आप भीतर की आवाज़ को सुनेंगे। अब प्रश्न उठता है कि आवाज़ कहाँ से और किसने बजाई। सारे संतों ने इसे कहा है कि यह परमात्मा की कल्पना से भी पहले से है। संपूर्ण वायुमंडल में ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्यांग जगत, पूरे वायुमंडल में आवाज गूंज रही है। भीतर सांस खींचकर रोकते रहेंगे और बीच बीच में उस आवाज को सुनेंगे, क्योंकि अब इसको समझ लेने के लिए सांस खींचकर रोकने से विचारों का आना जाना बंद हो जाएगा और आप प्रेम से इस कविता की धारा में बहेंगे और सुन पाएंगे। जन्म जन्म की पहचानी वह तान कहाँ से आई, किसने बांसुरी बजाई। ओंकार हमारा मूल है, परम गुरु ओशो कहते हैं। इसी ओंकार से हम निकले। ओंकार हमारा गंतव्य है, इसी ओंकार में हम जाते हैं। ओंकार से अलग हटना नरक है। ओंकार से जैसे ही अलग हटेंगे अनावश्यक विचारों के सागर में, भवसागर में फंसेंगे। ओंकार की ओर खसकना स्वर्ग है। ओंकार को सुनते हुए कुछ भी करेंगे, आत्मस्मरण हो गया और तब काम करने का मजा आ गया। इसको साक्षी कहते हैं। करने का मजा लेना साक्षी है। कुछ भी कर रहे हैं, ओंकार को सुनते हुए आप कर सकते हैं। आत्मस्मरण जैसे ही आया कि ओंकार का स्मरण आ गया। इसलिए ओंकार की ओर खसकना स्वर्ग है। और अंत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ओंकार को सुनते हुए जो शरीर को त्यागता है वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। जीवन का 4 पुरुषार्थ है: अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। पहला पुरुषार्थ धन कमाइए, दूसरा पुरुषार्थ धर्म भी कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी कमाई में से धर्म कार्य में लगाइए। परिणाम होगा कि परिवार के प्रति आप प्रेमल हो जाएंगे, और यही प्रेम जब ऊर्ध्वमुखी होगा तो संसार के प्रति प्रेम की धारा लगातार उमड़ने लगेगी और आप एक दिन समाधि का स्वाद ले पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जन्म जन्म की पहचानी वह तान कहाँ से आई। यह भीतर 24 घंटा सबके अंदर ओंकार गूंज रहा है। और महाकवि के अंदर एक प्रश्न उठ रहा है कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। आंग आंग फूले कदम्ब, सांस झकोरे झूले। भीतर देखिए जरा, अब यहाँ शरीर नहीं है। जिस तरह से कदम का बीज फूल करके अंकुरित होता है, अंकुरन के बाद में वह वृक्ष बनता है, ठीक इसी तरह से अभी आप आत्मा के तल पर हैं। क्योंकि लाओ से कहते हैं कि सभी लोग आत्मावान नहीं हैं, क्योंकि आत्मा एक बीज है। बीज को अंकुरित करना पड़ता है। बंद आंखों से भीतर में जो भी देख रहा है या घटाकाश है, कौन देख रहा है? यह आपका चैतन्य है, आत्मा की आँख है। और ओंकार को कौन सुन रहा है? क्योंकि बाहर की आँख से भीतर के ओंकार को नहीं सुना जा सकता। बाहर के कान से बाहर की आवाज़ सुनी जाती है,
लेकिन जो ओंकार सुनता है वह हमारा चैतन्य है, आत्मा का कान है। तो वैसी परिस्थिति में आइए, यहाँ आँख और कान एक ही बिंदु पर है। जो देखता है वही सुनता है, जो सुनता है वही देखता है। गिरा अनयन नयन बिनु बानी की तरह नहीं है कि बाहर में आँख अलग है और कान अलग है। तो अंग अंग फूले कदम, अब आपका शरीर फैलता गया है, फैलता गया है, विराट शून्य में प्रवेश कर गया। अब यहाँ शरीर नहीं है। जो देखने की अनुभूति हो रही है इसको दृष्टा कहते हैं। क्या देख रहे हैं? सांस की गति लंबी है, बीच बीच में रुक रही है, इसलिए विचार का आना जाना कम हो गया है, ना के बराबर है। तो निर्विचार अवस्था में जो भी देख रहे हैं यह ध्यान का काम हो गया। अब आप ध्यान के तल पर चले गए। विचार और ध्यान, संसार और स्वयं का अनुभव दोनों है तो साक्षी है। लेकिन स्वयं के तल पर शून्य में, निराकार में अगर आप बैठे हैं तो आप ध्यान में, तभी आप कदम के पैर की तरह विशाल हो गए हैं। पूरे विराट में आप छा गए, ब्रह्मांड में आप छा गए। सांस झकोरे झूले, आपके शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है जो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मकांड पर ईथर तत्व लपेट करके उसको जीवात्मा बनाया। यह जीवात्मा जब माता पिता के मिलने से 3 महीने का भ्रूण तैयार होता है तो अब यह आत्मा हो गई। अब आत्मा का विस्तार जहाँ तक है अभी आप देख रहे हैं। तो उस सूक्ष्म शरीर में 72,000 नाड़ी है, जिसमें 3 नाड़ी महत्वपूर्ण है, ईरा, पिंगला, सुषुम्ना। उस सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र है, जिसको रीढ़ की हड्डी पर आप अनुभव कर सकते हैं। सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, उसके ऊपर जनेंद्रिय के केंद्र पर स्वाधिष्ठान चक्र है, नाभि पर मणिपुर चक्र है, हृदय पर अनाहत चक्र है, कंठ पर विशुद्ध चक्र है, दोनों भ्रुकुटी के बीच में आज्ञा चक्र है और सबसे ऊपर सिर पर सहस्रार चक्र है। तो आज्ञा चक्र पर युक्त त्रिवेणी है। बाईं ओर ईरा, दाईं ओर पिंगला, बीच में सुषुम्ना नाड़ी। जब हम सांस गहरी लंबी लेते हैं या सांस खींचकर रोकते हैं, छोड़ते हैं, अंतः कुंभक करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ईरा पिंगला सम हो जाती है और तब सुषुम्ना नाड़ी खुलती है। और इसी सुषुम्ना नाड़ी से हम सहस्रार पर जाते हैं जहाँ ओंकार को सुनते हैं। इसी को कहते हैं सांस झकोरे झूले। सांस पिंगला सूर्य नाड़ी है, ईरा चंद्र नाड़ी है, गंगा है, और पिंगला सरजू है, और बीच में सरस्वती नदी है। जिस तरह से सरजू नदी गंगा नदी में मिल जाती है, इसी तरह से ईरा पिंगला सांस के झकोरे पर झूलते झूलते यमुना नदी गंगा में मिलती है। गंगा सम हो करके, दोनों नाड़ी सम हो करके सरस्वती सूक्ष्म है। इलाहाबाद में गंगा यमुना को देखते हैं, लेकिन सरस्वती वहाँ सूक्ष्म रूप में। इस सूक्ष्म धारा में हम सहस्रार तक जाते हैं तो कहते हैं कि सूखी आँखों में यमुना की लोल लहर लहराई, किसने बांसुरी बजाई। सांस के झकोरे पर झूलते झूलते यमुना गंगा में मिली और गंगा यमुना सम हो करके सुषुम्ना में धारा बह गई। परिणाम हो गया कि अब सहस्रार की यात्रा पर चले गए, ओंकार की यात्रा पर चले गए।
बांसुरी को सुनने में होता है कि मन ठहर जाता है। मन को ओंकार की कुर्सी दे दीजिए तो मन विलीन हो जाता है। फिर समाधि की यात्रा में कदम आगे की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए कहते हैं कि जटिल कर्म पथ पर जीवन का संघर्ष बड़ा जटिल है। इस पर आगे बढ़ने के लिए अगर आत्मस्मरण नहीं है तो अहंकार के सहारे थकान का अनुभव होगा कि मैं करता हूँ, कर्तापन का भाव आएगा। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं, ओंकार को सुनते हैं, चैतन्य को देखते हैं, आत्मस्मरण में जाते हैं, फिर कहते हैं कि जटिल कर्म पथ पर थर थर कांप लगे रुकने पग। कर्तापन के भाव में जगेंगे तो थकेंगे, थकान का अनुभव होगा, पैर के रुकने का अनुभव होगा। लेकिन कूक सुना सोए हिये में हुक जगाई। लेकिन अगर आपने ओंकार को सुना, अकर्ता भाव में गए, जन्म जन्म से जो हृदय सोया हुआ था अनाहत चक्र से, आवाज अब नहीं सुन पा रहे थे, आज अगर सुन रहे हैं तो हिये में हुक जगाई। एक उमंग, एक आनंद, एक उत्सव का अनुभव होने लगता है। आप आनंद के तल पर चले जाते हैं। ओंकार को सुनते ही आप स्वयं के तल पर चले गए। और बिना स्वयं को जाने हुए परमात्मा को नहीं जाना जाता। और ओम इति ब्रह्मा, ओम ही ब्रह्म है, उपनिषद के ऋषि ने कहा। पतंजलि इसी को कहते हैं तस्वाचका प्रणव। ओंकार के रूप में गोविंद सबके अंदर बोल रहे हैं, गूंज रहे हैं, संगीत सुना रहे हैं। और जब गोविंद ही संगीत सुना रहे हैं तो वहाँ आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वहाँ तो चुपचाप परम मौन में डूब करके उसको सुनने की जरूरत है। इसलिए सोए सोए हिये में हुक जगाई, सोए हुए हृदय में एक दिव्य प्रेरणा, दिव्य आनंद का अनुभव होने लगा। इसी ओंकार को कृष्ण कहते हैं वेद्यम पवित्रम ओंकारम। वेदों में पवित्र ओंकार मैं हूँ। ओंकार को जाने तो सब कुछ जान गए, ओंकार को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। इसलिए मसक मसक रहता मर्म स्थल। जैसे ही आपने सुना कि आपके मर्म स्थल में एक कंपन पैदा हो गया, एक रोमांच पैदा हो गया, एक उमंग, एक उत्साह का जन्म होने लगा। मरमर करते प्राण। अब सांस जो कल तक अपने अनुसार चल रही थी, अब आपके अनुसार सांस चल रही है। सांस पर भी आपका नियंत्रण हो गया। सांस भी धीरे धीरे जब समाधि में जाते हैं तो सांसें शिथिल हो जाती है। मरमर करते प्राण। कैसे इतनी कठिन रागनी कोमल सुर में गाई। यह जो ओंकार की ध्वनि गूंज रही है, कभी आश्चर्य करते हैं। ऐसी कोमल आवाज जिसमें टूट नहीं है। संसार में जो भी आवाज है उसमें टूट है, लेकिन ओंकार की ध्वनि में टूट नहीं। घड़ी घंटे की मधुर आवाज की तरह अनहद का बाजा बाजे रे। अनहद की आवाज ऐसी है कि
अनहत दुनिया की जो भी आवाज़ है वह दो के टकराने से है, लेकिन यह जो भीतर की आवाज़ है इसमें कोई टकराहट नहीं है और लगातार सबके अंदर जगत के कण कण में यह आवाज़ गूंज रही है। और कवि इस आनंद को प्रकट करते हुए कहते हैं कि कैसे इतनी कठिन रागनी और इतनी कोमल आवाज़ में, घड़ी घंटे की मधुर आवाज़ में लगातार गूंज रही है। कोमल सुर में गाई किसने बांसुरी बजाई, यह आवाज़ किसने बजाई? जिसको मोहम्मद साहब कहते हैं बांगे आसमानी, सदा ए आसमानी, यह सदा से आसमान में है। सारे संतों ने इसको कहा है कि परमात्मा की कल्पना के पहले से भी यह आवाज़ है और इसी एक ओंकार से, एक ओंकार सतनाम। गुरु नानक देव कहते हैं कि एक ओंकार के ही तो सभी नाम है, कर्ता पुरुष सभी ओंकार ही तो कर रहे हैं। जिसको कृष्ण कहते हैं एको अहम द्वितीयो नास्ति, एक ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है। इसी को गुरुदेव गुरु नानक देव कहते हैं कि एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भय निर्वैरु, उसको कोई भय नहीं है, उसका कोई दुश्मन नहीं है। अकाल मूर्ति, वह न भूत में है न भविष्य में है, वर्तमान समय का हिस्सा नहीं है। वर्तमान तो ओंकार का हिस्सा है, महाशिव का हिस्सा है, अकाल का हिस्सा है, काल के परे है। इसलिए ओंकार के सहारे ही वर्तमान में ठहरा जाता है। स्वयंभू ये अपने आप पैदा होता हुआ है, अयोनि, किसी योनि से नहीं पैदा हुआ है। और गुरु प्रसादी कहते हैं अंत में कि कैसे जानेंगे इसको? बिनु गुरु हो ही न ज्ञान, या तो तभी मिलता है जब गुरु का प्रसाद मिलता है। गुरु जब परम प्रेमल होते हैं तब अपने शिष्यों को यह प्रदान करते हैं। सदगुरु सिद्धार्थ औलिया की कृपा है कि अब तक के सारे संतों ने इसको छिपाया, लेकिन 1997 में इसको उन्होंने खुले हस्त बांट दिया। और इतना ही नहीं, उनके सैकड़ों आचार्य इस रूप में चारों तरफ ऑनलाइन मोबाइल पर भी दे रहे हैं। आपके अंदर भी अधिक भाव जगे तो जरा ओशोधारा में इस का 6 दिन का प्रोग्राम चलता है, जिसमें आप सुन करके अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं। तो इसी को महाकवि कहते हैं कि कैसे इतनी कठिन रागनी कोमल सुर में गाई। इतना कोमल स्वर, इसका आप अभ्यास करेंगे। उतर गगन से एक बार फिर पीकर विष का प्याला, लगता है कि फिर मीरा की ऊर्जा चारों तरफ व्याप्त हो गई है। विष का प्याला पी करके भी वह ओंकार में आज भी डूबी हुई है। निर्मोही मोहन से रूठी मीरा मृदु मुस्काई, किसने बांसुरी बजाई। कहते हैं वह ब्रह्म, वह ओंकार निर्मोही है। क्यों? कि जिनका घर तिन दिया ताला, कुंजी गुरु से पाई। जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने यह शरीर दिया है, उसने ओंकार के समाधि के तल पर ताला मार दिया, अपने कक्ष में ताला मार दिया। और उस ताला को कौन खोलेगा? तो कुंजी गुरु सो पाई। उस ओंकार के ताला को तो कोई गुरु ही विधि बताएगा तब खोलेगा। लाख उपाय करे नहीं पावे बिन सदगुरु शरणाई। बिना सदगुरु के पास गए हुए वह ओंकार का ताला नहीं खोलता है। तो
निर्मोही मोहन से रूठी, मीरा मृदु मुस्काई। मीरा, जब जीव ब्रह्म में मिल जाता है, बूंद सागर में मिल जाती है, तो ऐसा भाव हो जाता है कि सागर ही बूंद को समेट लेता है। इसलिए समाधि के तल पर जाकर के जिस आनंद की अनुभूति करते हैं, इस आनंद को खोजा जाता है। आपके भीतर ही है, लेकिन खोजना तो आपको होगा। आइए कुछ देर के लिए ओंकार को खोजते हैं। भीतर में सांसें गहरी कर लेंगे। अब देखिए चारों तरफ विराट शून्य को। यहाँ शरीर नहीं है, विचार नहीं है, इसलिए मन नहीं है, भाव नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई आकार नहीं है। देखते जाएं इसको। जो लोग ओंकार को सुन रहे हैं, वे ओंकार में प्रवेश कर जाएं। दादू अचेतन होइए, चेतन सो कर चित, अनहद जहाँ थे उपजे, खोजो तहीं नित। जहाँ से ओंकार की ध्वनि आ रही है, आप उसमें प्रवेश कर जाएं। अर्थात ओंकार को देखते हुए आप समाधि में प्रवेश कर जाएं। आधा घंटा के लिए इस आनंद में आप डूबें। हम चुप हो जाते हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।